नमस्ते बहनों, प्रजात अकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छी होंगी और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगी। आज हम देखेंगे महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए पंचवर्षीय योजना के 100 सवाल और पाचन तंत्र के 100 सवाल। इस वीडियो को देखने के बाद ये दो टॉपिक आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और 7 से 8 नंबर आपका पंचवर्षीय योजना और पाचन तंत्र को मिला के आएगा, जिससे 7 से 8 नंबर इस वीडियो को देखने के बाद पूरा तैयार हो जाएगा। इसलिए 200 क्वेश्चन पूरा देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार आई हैं तो। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो प्रजात अकेडमी एमपी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से जुड़कर आप लोग इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद आपको किस टॉपिक पे एमसीक्यू चाहिए, 200 या 300 चाहिए, आप लोग कमेंट करेंगे तो उस टॉपिक पे एमसीक्यू बना दिया जाएगा, क्योंकि 7 मार्च से आपका पेपर होने वाला है। आपको एक ही काम करना है कि वीडियो को लाइक करना है और वीडियो कैसे कमेंट करके बताना। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? इसका उत्तर होगा 1951। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किस मॉडल पर आधारित थी? इसका उत्तर होगा सोवियत संघ मॉडल। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पंचवर्षीय योजना की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? इसका उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 4, पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी किस संस्था की थी? इसका उत्तर होगा योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर 5, पंचवर्षीय योजनाओं की समीक्षा एवं अनुमोदन कौन करता था? इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी। क्वेश्चन नंबर 6, पंचवर्षीय योजना को पहली बार किस राज्य ने अपनाया था? इसका उत्तर होगा जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 7, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर होगा कृषि में विकास। क्वेश्चन नंबर 8, पहली पंचवर्षीय योजना में कौन सी बड़ी परियोजना शुरू की गई थी? इसका उत्तर होगा भाखड़ा नागल परियोजना। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका उत्तर होगा महाल लोविस मॉडल। क्वेश्चन नंबर 10, दूसरे पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिकीकरण इसका मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 11, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर होगा आत्मनिर्भरता। क्वेश्चन नंबर 12, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा युद्ध हुआ था? इसका उत्तर होगा 1962 का भारत और चीन का युद्ध तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, चौथी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इसका उत्तर होगा इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 14, पांचवी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? इसका उत्तर होगा गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की पहली योजना कब पूरी हुई थी? इसका उत्तर होगा 1956 सॉरी, भारत की पहली योजना कब पूरी हुई थी? इसका आंसर होगा 1956। क्वेश्चन नंबर 16, छठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर होगा रोजगार में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 17, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में कौन सा आर्थिक सुधार लागू किया गया था? इसका उत्तर होगा नई आर्थिक नीति 1991। ये वाला सवाल आ सकता है क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह उसमें वित्त मंत्री थे, उनके समय नई आर्थिक नीति आई थी। अभी उनका मृत्यु हुई है, इसलिए करंट अफेयर्स के तहत ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में कौन सा आर्थिक सुधार लागू किया गया था? इसका उत्तर होगा नई आर्थिक नीति 1991। आठवीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? इसका उत्तर होगा 1992। क्वेश्चन नंबर 19, आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर होगा आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण। क्वेश्चन नंबर 20, नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 21, 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत भारत के किस क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया गया? इसका उत्तर होगा सामाजिक और आर्थिक विकास के ऊपर 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत अधिक ध्यान दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर होगा समावेशी विकास।
12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका उत्तर होगा 2012 से 2017। क्वेश्चन नंबर 24, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत का लक्ष्य विकास दर कितना था? इसका उत्तर होगा 8%। क्वेश्चन नंबर 25, 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर किस नीति को अपनाया गया? इसका उत्तर होगा नीति आयोग को अपनाया गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके। क्वेश्चन नंबर 26, पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान सबसे अधिक कृषि विकास दर किस योजना में हुई? इसका उत्तर होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान एलपीजी यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण लागू किया गया? इसका उत्तर होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एलपीजी को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई? इसका उत्तर होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 29, हरित क्रांति के लिए कौन सी फसलें मुख्य रूप से चुनी गई थी? इसका उत्तर होगा गेहूं और चावल हरित क्रांति के लिए फसलें मुख्य रूप से चुनी गई थी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की आर्थिक नीति में बड़ा बदलाव किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? इसका उत्तर होगी 8वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहां से ली गई थी? इसका उत्तर होगा सोवियत संघ से। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप कौन तैयार करता है? इसका उत्तर होगा योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर 33, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? इसका उत्तर होगा 15 मार्च 1950। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी का गठन कब किया गया था? इसका उत्तर होगा 6 अगस्त 1952 को एनडीसी का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, पंचवर्षीय योजनाओं को स्थगित करने की घटना कब हुई थी? इसका उत्तर होगा 1966 से 1969 के समय योजना अवकाश था, इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं को स्थगित करने की घटना 1966 से 1969 के बीच की गई थी। इसी को योजना अवकाश भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, 1966 से 1959 के दौरान क्या लागू किया गया था? 3 वर्षीय योजनाएं लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 38, योजना आयोग को कब भंग किया गया था? इसका उत्तर होगा 2015। क्वेश्चन नंबर 39, योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई? इसका उत्तर होगा नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 40, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर होगा 1 जनवरी 2015। क्वेश्चन नंबर 41, पंचवर्षीय योजना में पहली बार समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ का उल्लेख किस योजना में हुआ? इसका उत्तर होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 42, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी सिंचाई परियोजना शुरू की गई थी? इसका उत्तर होगा बाखड़ा नागल, दामोदर घाटी और हीराकुंड। क्वेश्चन नंबर 43, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था? इसका उत्तर होगा भारी उद्योग पर। क्वेश्चन नंबर 44, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने पहली बार 5% से अधिक विकास दर हासिल की? इसका उत्तर होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 45, चौथी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इसका उत्तर होगा इंदिरा गांधी। 46 क्वेश्चन देखिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका उत्तर होगा गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। क्वेश्चन नंबर 47, छठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? इसका उत्तर होगा रोजगार में वृद्धि और गरीबी हटाना। क्वेश्चन नंबर 48, किस पंचवर्षीय योजना में रोजगार उन्मुख विकास एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ग्रोथ पर ध्यान दिया गया था? इसका उत्तर होगा 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय। क्वेश्चन नंबर 49, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा बड़ा आर्थिक सुधार हुआ? इसका उत्तर होगा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विकरण। जो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको 2 बार शामिल कर लिया जिससे आपका रिवीजन हो जाए और कम से कम वो क्वेश्चन थी आपको याद हो जाए जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी प्रमुख योजना शुरू की गई थी? इसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। और 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। उनके समय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चालू की गई थी। 50 क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन और बचे हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास भी। इस वीडियो को समाप्त होने के बाद कमेंट करिएगा कि क्लास कैसी लगी। इस वीडियो के बाद आपको कौन से टॉपिक पे कुंभ सीरीज चाहिए जिससे आपको वो टॉपिक पूरी तरह से रिवीजन हो जाए, आप लोग कमेंट करेंगे तो उसके तहत भी वीडियो बना दिया जाएगा। अगर आप लोग ई बुक लेना चाहते हैं तो ई बुक तुरंत ले लीजिए, क्योंकि 12 तारीख के बाद ई बुक की कीमत बढ़ जाएगी। ई बुक में चार ऑप्शन है, उसके बाद आंसर उसमें बताया गया। इस प्रकार का बेस नहीं है कि इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर है, लेकिन जो हमारी ई बुक है इसमें 4 ऑप्शन है, उसके बाद उत्तर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51, किस पंचवर्षीय योजना में सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी पर विशेष ध्यान दिया गया? इसका उत्तर होगा 10वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 52, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत की विकास दर कितनी थी? इसका उत्तर होगा लगभग 7%। क्वेश्चन नंबर 53, पंचवर्षीय योजनाओं का समापन कब हुआ? 2017 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 54, नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था? इसका उत्तर होगा अरविंद पनगड़िया। क्वेश्चन नंबर 55, 2017 के बाद भारत में आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया कैसे हो रही है? इसका उत्तर होगा वार्षिक योजनाओं के माध्यम से। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 56, संतुलित क्षेत्रीय विकास पर जोर किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? इसका उत्तर होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 57, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NRSM किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ? इसका उत्तर होगा 10वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 58, मेक इन इंडिया पहल किस योजना के बाद शुरू हुई? इसका उत्तर होगा 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। क्वेश्चन नंबर 59, पहली पंचवर्षीय योजना की अनुमानित लागत कितनी थी? इसका उत्तर होगा 2059 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 60, पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? इसका उत्तर होगा 13.6%। क्वेश्चन नंबर 61, भारत निर्माण योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? इसका उत्तर होगा 10वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 62, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा किस योजना में लागू हुआ? इसका उत्तर होगा 10वीं पंचवर्षीय योजना में। नरेगा के तहत 100 दिन की आपको रोजगार दिया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में। नरेगा के तहत पंचायत का कार्य करने से संबंधित जो काम होते हैं पंचायतों के, उसमें नरेगा के काम 100 दिनों के लिए आपको रोजगार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर होगा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रीय नवाचार परिषद की स्थापना किस योजना के तहत हुई? इसका उत्तर होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 65, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि और सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 66, पंचवर्षीय योजनाओं में लघु उद्योगों के विकास पर पहली बार जोर कब दिया गया था? इसका उत्तर होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 67, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान द्वितीय हरित क्रांति की अवधारणा पेश की गई? इसका उत्तर होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 68, कौन सी पंचवर्षीय योजना तेज, सतत और समावेशी विकास पर केंद्रित थी? इसका उत्तर होगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 69, नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और दीर्घकालिक विकास की रणनीति बनाना नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 70, डिजिटल इंडिया अभियान किस पंचवर्षीय योजना के बाद शुरू किया गया? इसका उत्तर होगा 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। क्वेश्चन नंबर 71, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा सबसे पहले भारत में किसने प्रस्तुत की? इसका उत्तर होगा एम विश्वेश्वरैया। क्वेश्चन नंबर 72, पंचवर्षीय योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? इसका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको 2 बार शामिल कर लिया गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम यानी PSU स्थापित किया गया? इसका उत्तर होगा भिलाई इस्पात संयंत्र।
क्वेश्चन नंबर 74 राष्ट्रीय बागवानी मिशन यानी NHM किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? इसका उत्तर होगा 10वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 75 8वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया? इसका उत्तर होगा निजीकरण और उदारीकरण। क्वेश्चन नंबर 76 पंचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति के बाद भारत की आर्थिक नीति का मुख्य आधार क्या बना? इसका उत्तर होगा नीति आयोग के दिशा निर्देश। एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 76 पंचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति के बाद भारत की आर्थिक नीति का मुख्य आधार क्या बना? इसका उत्तर होगा नीति आयोग के दिशा निर्देश। प्रजात अकेडमी MP को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 77 पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण विकास पर सबसे अधिक ध्यान किस योजना में दिया गया? इसका उत्तर होगा 6वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 78 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी FSM की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? इसका उत्तर होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 79 पंचवर्षीय योजना में पहली बार पर्यावरणीय स्थिरता का लक्ष्य किस योजना में रखा गया? इसका उत्तर होगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 80 स्किल इंडिया मिशन किस पंचवर्षीय योजना के बाद शुरू किया गया? इसका उत्तर होगा 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। क्वेश्चन नंबर 81 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारत में जनसंख्या नियंत्रण को पहली बार किस योजना में प्राथमिकता दी गई? इसका उत्तर होगा 3री पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 82 इंदिरा आवास योजना किस पंचवर्षीय में शुरू हुई थी? इसका उत्तर होगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 83 पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस पर था? कृषि और सिंचाई पर। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 84 भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS को मजबूत करने पर जोर किस योजना में दिया गया? इसका उत्तर होगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 85 भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था? इसका उत्तर होगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 86 राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण यानी नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट किस योजना के दौरान लागू की गई थी? इसका उत्तर होगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 87 प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय में शुरू हुई थी? इसका उत्तर होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 88 कौन सी पंचवर्षीय योजना हरित क्रांति के लिए जानी जाती है? इसका उत्तर होगा 3री पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 89 भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान किस सेक्टर में सबसे अधिक निवेश किया गया था? इसका उत्तर होगा कृषि और सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 90 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान शहरी विकास पर विशेष ध्यान किस योजना में दिया गया? इसका उत्तर होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 91 पंचवर्षीय योजना को समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? इसका उत्तर होगा नीति आयोग की स्थापना करना और लचीली योजना नीति। क्वेश्चन नंबर 92 पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद भारत किस नीति का अनुसरण कर रहा है? वार्षिक और दीर्घकालिक नीति योजनाएं। क्वेश्चन नंबर 93 मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया पहल किस पंचवर्षीय योजना के बाद शुरू हुई? 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 94 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भारत के आर्थिक नियोजन में क्या परिवर्तन आया? इसका उत्तर होगा पंचवर्षीय योजनाओं की जगह लचीली योजनाएं आई। क्वेश्चन नंबर 95 नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? इसका उत्तर होगा आर्थिक विकास की नीतियां बनाना और राज्यों को सहयोग देना। क्वेश्चन नंबर 96 भारत में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को सुधारने के लिए कौन सी योजनाएं लागू की गई? इसका उत्तर होगा स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया। क्वेश्चन नंबर 97 पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर नीति आयोग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना नीति आयोग की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 98 वर्तमान में भारत की आर्थिक नीति का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका उत्तर होगा आत्मनिर्भर भारत यानी सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। क्वेश्चन नंबर 99 राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति नेशनल IPR पॉलिसी किस योजना के बाद लागू हुई? इसका उत्तर होगा 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद लागू हुआ।
क्वेश्चन नंबर 100, पंचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति के बाद नीति आयोग किस। क्वेश्चन नंबर 1, मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? इसका उत्तर होगा छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 2, भोजन को पेट में पहुंचाने वाली नली को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा ग्रास नली। क्वेश्चन नंबर 3, अम्लीय पाचक रस का स्त्राव कौन करता है? इसका उत्तर होगा आमाशय। क्वेश्चन नंबर 4, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका उत्तर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। क्वेश्चन नंबर 5, अग्नाशय से कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं? ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। आमाशय से ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज एंजाइम स्रावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका उत्तर होगा टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा एंजाइम वसा को पचाने में मदद करता है? इसका उत्तर होगा लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 8, एमाइलेज एंजाइम किसे तोड़ता है? इसका उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कौन तोड़ता है? इसका उत्तर होगा ट्रिप्सिन। क्वेश्चन नंबर 10, पित्त रस किसके पाचन में सहायता करता है? इसका उत्तर होगा वसा। क्वेश्चन नंबर 11, आम्लता यानी एसिडिटी किसके कारण होती है? इसका उत्तर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 12, पीलिया किस अंग से संबंधित है? इसका उत्तर होगा यकृत। क्वेश्चन नंबर 13, अपेंडिसाइटिस किस अंग की सूजन को कहते हैं? इसका उत्तर होगा अपेंडिक्स। क्वेश्चन नंबर 14, गैस्ट्रिक अल्सर का मुख्य कारण क्या है? इसका उत्तर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अधिक उत्पादन होने से गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, डायरिया का कारण क्या है? इसका उत्तर होगा बैक्टीरिया में संक्रमण। क्वेश्चन नंबर 16, पित्त रस कौन बनाता है? इसका उत्तर होगा यकृत। क्वेश्चन नंबर 17, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? इसका उत्तर होगा जल अवशोषण। बड़ी आंत जल अवशोषण का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 18, अग्नाशय किस प्रकार की रस उत्पन्न करता है? इसका उत्तर होगा क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 19, रक्त में ग्लूकोज का स्तर कौन नियंत्रित करता है? इसका उत्तर होगा अग्नाशय। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19, रक्त में ग्लूकोज का स्तर कौन नियंत्रित करता है? इसका उत्तर होगा अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 20, गाल ब्लैडर का मुख्य कार्य क्या है? इसका उत्तर होगा पित्त रस का संग्रहण करना। क्वेश्चन नंबर 20, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका उत्तर होगा टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 22, पाचन की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? इसका उत्तर होगा मुखगुहा। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा एंजाइम वसा को पचाने में मदद करता है? इसका उत्तर होगा लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 24, एमाइलेज एंजाइम किसे तोड़ता है? इसका उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट को एमाइलेज एंजाइम तोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कौन तोड़ता है? इसका उत्तर होगा ट्रिप्सिन। पित्त रस किसके पाचन में सहायता करती है? इसका उत्तर होगा वसा। अम्लता किसके कारण होती है? इसका उत्तर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बाइकार्बोनेट आयन के संग से स्रावित होते हैं? इसका उत्तर होगा अग्नाशय। मुख में पाचन के दौरान कौन सा पदार्थ आंशिक रूप से टूटता है? इसका उत्तर होगा स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 30, पेप्सिन एंजाइम किसे पचाने में मदद करता है? इसका उत्तर होगा प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 31, ग्लूकोज किस प्रक्रिया द्वारा अवशोषित होता है? इसका उत्तर होगा सक्रिय परिवहन यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ग्लूकोज अवशोषित होता है। क्वेश्चन नंबर 32, गैस्ट्रिक जूस में कौन सा मुख्य एंजाइम पाया जाता है? गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन नामक एक मुख्य एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, अग्नाशय से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है? इसका उत्तर होगा ट्रिप्सिन। क्वेश्चन नंबर 34, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन किससे होता है? इसका उत्तर होगा ग्लूकोज से ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा अंग अमीनो एसिड के भंडारण और चयापचय को नियंत्रित करता है? इसका उत्तर होगा यकृत। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा एंजाइम लिपिड को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ता है? इसका उत्तर होगा लाइपेज।
क्वेश्चन नंबर 37, B12 का अवशोषण कहाँ होता है? विटामिन B12 का अवशोषण कहाँ होता है? इसका उत्तर होगा छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 38, मुख में पाचन किसके द्वारा शुरू होता है? इसका उत्तर होगा लार के द्वारा मुख में पाचन शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 39, पाचन तंत्र में भोजन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा पेरिस्टालिसिस। क्वेश्चन नंबर 40, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में किसके स्त्राव को सक्रिय करता है? इसका उत्तर होगा पिप्सोनोजन को पिप्सेन में बदलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आम्लता मुख्य रूप से किसके कारण होती है? इसका उत्तर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिक स्त्राव के कारण। क्वेश्चन नंबर 42, पीलिया किस अंग से संबंधित है? इसका उत्तर होगा यकृत से पीलिया संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 43, अपेंडिसाइटिस की संधिकों सूजन को कहा जाता है? इसका उत्तर होगा अपेंडिस। गैस्ट्रिक अल्सर का मुख्य कारण क्या है? इसका उत्तर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अधिक उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 45, डायरिया का प्रमुख कारण क्या है? इसका उत्तर होगा बैक्टीरिया में संक्रमण हो जाता तो उसका डायरिया का मुख्य कारण बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, कब्ज मुख्य रूप से किसकी कमी के कारण होती है? इसका उत्तर होगा फाइबर और जल की कमी के कारण कब्ज नामक बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 47, गैस्ट्रोएंटेराइटिस किसके कारण होता है? इसका उत्तर होगा वायरस या बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण। क्वेश्चन नंबर 48, लैक्टोज असहिष्णुता किस एंजाइम की कमी के कारण होती है? इसका उत्तर होगा लैक्टोज के कारण। क्वेश्चन नंबर 49, गाल स्टोन यानी पित्त पथरी किसके क्रिस्टलीकरण से बनती है? इसका उत्तर होगा कोलेस्ट्रॉल। क्वेश्चन नंबर 50, सिरोसिस किस अंग से संबंधित है? इसका उत्तर होगा यकृत। क्वेश्चन नंबर 51, अत्यधिक शराब सेवन किस पाचन अंग को सबसे अधिक प्रभावित करता है? इसका उत्तर होगा यकृत। 51 सवाल अब तक करा दिए गए हैं। इसी प्रकार आपका रिवीजन कराया जाता है कुंभ सीरीज के माध्यम से, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्रजात अकेडमी एमपी को। अगर आपने अभी तक ई बुक ना लिया तो ई बुक ले लीजिए, क्योंकि 12 तारीख के बाद ई बुक का ऑफर समाप्त हो जाएगा। ई बुक में एमसीक्यू के माध्यम से 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसके बाद उसका आंसर बताए। इस प्रकार के एमसीक्यू तैयार किए गए हैं। ये कुंभ सीरीज की जिस प्रकार रिवीजन हो रहा है उस प्रकार के एमसीक्यू नहीं है, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, उसके बाद आंसर जिसका आपके पेपर में आता है उस प्रकार का पैटर्न बनाया गया है। प्रजात अकेडमी एमपी को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग कमेंट करिएगा कि आपको अब अगला कौन सा टॉपिक चाहिए कुंभ सीरीज के तहत, जिससे आपका टॉपिक 17 से 18 मिनट के अंदर पूरी तरह से रिवीजन हो जाए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 से। क्वेश्चन नंबर 52, पेट में अधिक गैस बनने का मुख्य कारण क्या है? इसका उत्तर होगा अपचित कार्बोहाइड्रेट का किण्वन। क्वेश्चन नंबर 53, हेमेटेमेसिस किस स्थिति को कहते हैं? इसका उत्तर होगा उल्टी में रक्त आना। क्वेश्चन नंबर 54, सेलियाक रोग किस प्रोटीन के प्रति असहिष्णुता के कारण होता है? इसका उत्तर होगा ग्लूटेन। यानी सेलियाक रोग किस प्रोटीन के प्रति असहिष्णुता के कारण होता है? इसका उत्तर होगा ग्लूटेन। क्वेश्चन नंबर 55, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज यानी GERD में क्या समस्या होती है? पेट का अम्ल ग्रास नली में वापस आ जाता है, इसलिए गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज नामक बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 56, पाचन तंत्र में कैंसर का सबसे आम प्रकार कौन सा है? इसका उत्तर होगा कोलोरेक्टल कैंसर। क्वेश्चन नंबर 57, पेट में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यानी एच पाइलोरी बैक्टीरिया किस बीमारी का कारण बनती है? इसका उत्तर होगा गैस्ट्रिक अल्सर। क्वेश्चन नंबर 58, यकृत सिरोसिस में कौन सी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं? इसका आंसर होगा हिपेटोसाइटिस। क्वेश्चन नंबर 59, पेट दर्द और सूजन के साथ होने वाली सूजन युक्त आंत रोग कौन सी है? इसका उत्तर होगा क्रोहन डिसीज। क्वेश्चन नंबर 60, कोलाइटिस किस अंग की बीमारी है? इसका उत्तर होगा बड़ी आंत। क्वेश्चन नंबर 61, पित्त रस का उत्पादन कौन करता है? इसका उत्तर होगा यकृत। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? इसका उत्तर होगा जल का अवशोषण करना। अग्नाशय किस प्रकार का रस उत्पन्न करता है? इसका उत्तर होगा क्षारीय।
क्वेश्चन नंबर 64, रक्त में ग्लूकोज का स्तर कौन नियंत्रित करता है? इसका उत्तर होगा अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 65, गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय का मुख्य कार्य क्या है? इसका उत्तर होगा पित्तरस को संग्रहित करना। क्वेश्चन नंबर 66, अग्नाशय से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में मदद करता है? इसका उत्तर होगा ट्रिप्सिन। क्वेश्चन नंबर 67, यकृत का कौन सा एंजाइम विषाक्त पदार्थों को निष्क्रिय करता है? इसका उत्तर होगा साइटोक्रोम यानी P450। यकृत का कौन सा एंजाइम विषाक्त पदार्थों को निष्क्रिय करता है? इसका उत्तर होगा साइटोक्रोम P450। छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाले सूक्ष्म उंगली नुमा संरचनाओं को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा विली। छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाले सूक्ष्म उंगली नुमा संरचनाओं को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा विली। क्वेश्चन नंबर 69, लार ग्रंथियां किसके पाचन में सहायता करती हैं? इसका उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 70, अमाशय में भोजन को कितने घंटों तक संग्रहित किया जा सकता है? इसका उत्तर होगा 2 से 6 घंटे तक अमाशय में भोजन को संग्रहित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 71, इंसुलिन हार्मोन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? इसका उत्तर होगा अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा अंग शरीर में ऊर्जा के भंडारण और चयापचय को नियंत्रित करता है? इसका उत्तर होगा यकृत। क्वेश्चन नंबर 73, ग्लाइकोजन मुख्य रूप से कहां संग्रहित होता है? इसका उत्तर होगा यकृत और मांसपेशियों में। क्वेश्चन नंबर 74, भोजन को पेट से छोटी आंत में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा पेरिस्टालिसिस। क्वेश्चन नंबर 75, पित्तरस किस अंग में जमा होता है? इसका उत्तर होगा गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में पित्तरस जमा होता है। क्वेश्चन नंबर 76, आंतों में पाए जाने वाले लाभकारी बैक्टीरिया किसे पचाने में मदद करते हैं? इसका उत्तर होगा फाइबर और कुछ कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 77, कौन सा अंग प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्बुमिन का उत्पादन करता है? इसका उत्तर होगा यकृत। क्वेश्चन नंबर 78, अग्नाशय किस प्रकार के एंजाइम का उत्पादन करता है? इसका उत्तर होगा प्रोटीज, एमाइलेज और लाइपेज। अग्नाशय इस प्रकार के एंजाइम को उत्पादन करता 3, प्रोटीज का भी, एमाइलेज का भी और लाइपेज का भी। क्वेश्चन नंबर 79, पाचन के बाद पोषक तत्वों का अवशोषण मुख्य रूप से कहां होता है? इसका उत्तर होगा छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 80, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? इसका उत्तर होगा बैक्टीरिया को नष्ट करना और ट्रिप्सिन को सक्रिय करना। ये पाचन तंत्र से जितने भी क्वेश्चन बनते थे महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन करा दिए गए हैं। 80 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा रिवीजन हो गया होगा। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए परिजात एकेडमी एमपी को। आप अगर ई बुक लेना चाहते हैं पोषण एवं स्वास्थ्य की, मैनेजमेंट की और सीडीपी की, तो 70 रुपए में अभी मिल रही है। 12 तारीख के बाद उसकी कीमत 150 हो जाएगी। अगर आप लेना चाहते हैं जो नंबर दिया गया 7389117670 नंबर पे मैसेज करके ई बुक ले सकते हैं। जिन बहनों ने ई बुक ले लिए लगातार उसको रिवीजन करते रहें, कम से कम 2 से 3 बार उस पूरी ई बुक को पढ़ेंगे तभी जाकर आपको फायदा मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास भी। धन्यवाद।